हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद आपसे स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास विद आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैनचेस्टर 5 का एक्सरसाइज 26 का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 देख चुके थे। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहे थे कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन बताए थे। वहां पे फ्रैक्शन में हम बताए थे ना कि जैसे कोई नम फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन मीन्स पता है ना आपको क्या होता है? जो 3/5 4/6 ऐसे करके लिखा होता है, तो इसमें हम बताए थे कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है ना। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, फिर अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है ना, अनलाइक फ्रैक्शन। तो इसी तरह डेसिमल में भी पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शन ऐसे। लाइक फ्रैक्शन इसमें क्या होते हैं, तो ये भी समझना जरूरी है ना। तो जैसे 3/5 4/5 4/5 6/7, उसी तरह सॉरी सॉरी 5 नीचे 5। जब डिनोमिनेटर सबका सेम होता है तो उसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। उसी तरह अनलाइक फ्रैक्शन में क्या था, 4/5 3/7 8/9, मतलब इसका सबका डिनोमिनेटर जो है, अच्छा ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। तो जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो उसको अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। उसी तरह अगर हम लोग अब डेसिमल में पढ़े, क्या डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन में पढ़े कि लाइक कौन सा होता है और अनलाइक कौन सा होता है, यही ना। तो लाइक क्या होता है, तो वो समझिए डेसिमल के बाद अगर सेम प्लेस है ना, तो जैसे 3.62 485.52 369.02, है ना। कुछ भी 02 नहीं कह सकते, मतलब 40.85। जब में डेसिमल के बाद सब में सेम प्लेस होता है, जैसे इसमें वंस मतलब टेंथ हंड्रेड है, मतलब दो डिजिट है। डेसिमल के बाद इसमें भी दो डिजिट है, डेसिमल के बाद इसमें भी दो डिजिट है, इसमें भी दो डिजिट है। तो जब ऐसा डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट होता है ना, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइक डेसिमल फ्रैक्शन। और फिर जब डिफरेंट होता है, जैसे 3.769 2.4 3.7, है ना। तो ऐसे करके जब डिफरेंट होता है, इसमें तीन डिजिट है, इसमें एक ही डिजिट है, इसमें दो डिजिट है, तो इसको हम लोग अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग का चलिए ये समझ में आ गया, तो अब हम लोग क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, चूज द अनलाइक लाइक एंड अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर। इसमें बताना है कि कौन सा लाइक है और कौन सा अनलाइक है। चार क्वेश्चन है ना। तो आप लोग पहले ही वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए, ठीक है, फिर मेरा आंसर देखिएगा। चलिए रोक के बनाइए जल्दी से। तो सब बना लिए होंगे शायद आप लोग, है ना। ए में क्या है, 12.6 7.5, तो ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन। ये क्या है, लाइक डेसिमल फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल फ्रैक्शन, है ना। उसके बाद सेकंड नंबर में, बी नंबर में क्या है, 4.67 0.79, अच्छा ये भी क्या है, लाइक डेसिमल फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक। उसके बाद 67.123 और 923.0123। अच्छा देखिए, यहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीन डिजिट है, यहाँ पे कितना है, चार डिजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 234 है और 004 है, वो भी क्या हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि लास्ट में तीन तीन डिजिट ही दोनों में, लाइक डेसिमल फ्रैक्शन ना। हाँ, अनलाइक सॉरी लाइक डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो आप लोग भगा भी दिए होंगे फटाक से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर
9 में कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू पेयर्स ऑफ लाइक डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा, यहाँ अच्छा पेयर मीन्स आपको पता है ना क्या होता है? पेयर मीन्स क्या होता है? जोड़ा। पेयर मीन्स क्या होता है? ये पेयर है ना, जोड़ा। और जोड़ा कितने का बनता है? दो का। दो टू थिंग्स रहेगा ना, दो चीज कोई सा रहेगा जिसको हम ऐसा कह सकते हैं वन पेयर। क्या है? वन पेयर, एक जोड़ा। ठीक है। तो इसमें से जो अलग अलग नंबर है, 3.4 है, 8.23, 4.04, 4.4, तो इसको हम लोग को ना क्या बनाना है? ये अनलाइक फ्रैक्शन में है, भी अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन में है, इसको हमको लाइक डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है। तो जैसे ए का आंसर क्या हो जाएगा? जैसे 3.4 है और कितना है? 8.23। अब इसको डेसिमल, ये अनलाइक डेसिमल में है। तो देखो, अगर जैसे मान लो 3.67, ठीक है? इसके आगे आप जितना भी जीरो लगा दो ना, आप कितना भी जीरो लगा दो, इसका कोई वैल्यू नहीं होता। इसका कोई वैल्यू नहीं होता है डेसिमल के बाद। और हाँ, अगर लास्ट में अगर वन लिख दी, तब तो इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो का। अगर लास्ट में बहुत सारा जीरो लिखे और उसके आगे कोई सा भी नंबर डिजिट 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नहीं लिखे, तो इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं। 3.67 इतना जीरो आने के बाद उसको भी 3.67 ही लिख सकते हैं, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर 3.067 है तो इधर जीरो लगा दिए तो फिर चल वैल्यू है इसका। जैसे आपको कोई नंबर में, जैसे फोर, आपको किसी को 400 रुपीज देना है, ठीक है? बोलेगा दो जीरो और लगा दो। ठीक है, दो जीरो और लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। यही 400 देना था, बोला दो जीरो लगाने में, दो जीरो पहले लगा देते हैं, तो उसका वैल्यू कुछ होगा क्या? नहीं। उसी तरह डेसिमल के बाद भी नंबर के बाद कोई वैल्यू नहीं हो। कोई बात, अच्छा यहाँ पे दो जीरो लगाए, लेकिन इधर वन लगा दो। अब देखो 1,04,400 हो गया, है ना? तो उसी तरह इसके साथ भी है। 3.67 जितना जीरो लगाना है लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। बस लास्ट में कोई नंबर ना होना चाहिए। ठीक है? तो उसी तरह से हम इसको लाइक फ्रैक्शन में बदलेंगे। जैसे यहाँ पे 3.4 है, जिसको हम लिख सकते हैं 3.40, क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। और ये इसे लिख सकते, ये तो दो डिजिट में है ही, 8.23। अब यहाँ भी टू डिजिट हो गया, यहाँ भी टू डिजिट हो गया, और ये क्या बन गया आपका? लाइक डेसिमल फ्रैक्शन। उसी तरह बी नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है? 4.04 और कॉमा 4.4। तो जाहिर सी बात है, इधर दो है, इधर एक ही है, एक जीरो इधर लगा देंगे, तो 4.04 और 4.40, ये आपका लाइक डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। सी नंबर में देख लो, 70.1, 70.1, और इधर कितना है? 345.123। अच्छा, इधर तीन डिजिट है, कोई बात नहीं, इसको 70.100 और कोमा 345.123। ठीक है, 123, ये ऐसे करके लिख सकते हैं। अच्छा, आपको ना आगे चल के पता चलेगा कि ये लाइक डेसिमल फ्रैक्शन करना क्यों होता है, ये जरूरी क्यों है ना? तो जरूरी इसलिए होता है ना, जब आप एडिशन कर रहे होते हैं तो आपको लाइक डेसिमल फ्रैक्शन में ही लाना पड़ता है, तब उसके बाद आप एडिशन करेंगे तो आपका एडिशन गलती होने का चांस नहीं है। जैसे आप ऐसे भी एडिशन कर सकते हो, लेकिन लाइक डेसिमल फ्रैक्शन में डालोगे तो गलती होने का बहुत ही कम चांस है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर डी में देखो क्या है? 300.001 और इधर है 91.01। जाहिर सी बात है, इधर तीन डिजिट है डेसिमल का, इधर एक ही दो ही डिजिट है, तो इसको चेंज करें। 300.001 कोमा 91.010। बस आपको जीरो ही तो लगाना है। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये और फिर ये। ठीक है, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल टू। बस यही सब आपका साइन लगाना है। साइन लगाने से पहले देखो, अब आपको हम ना थोड़ा सा ना इसमें वैल्यू समझाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर ए है, ये दो, 1 मिनट का सवाल है, 1 मिनट में आप बना लोगे, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जैसे पॉइंट, क्वेश्चन नंबर ए है, 0.1 है और इधर 0.01 है। ठीक है, देखो 0.1 को आपको हम बताएं क्या लिखना है, 1/10। और इधर क्या बताएं, 0.01 को क्या लिखना है, मतलब डेसिमल के बाद अगर दो डिजिट है, इसका मतलब 1/1 पर दो जीरो लगेगा, क्योंकि डेसिमल का दो जीरो है, तो 100। अच्छा, 1/10 बड़ा है या 1/100 है?
जैसे आपके पापा जी कोई एक बिस्किट लाए, ठीक है? बिस्किट नहीं, बड़ा-सा चॉकलेट बार लाए, 2 चॉकलेट बार लाए, ठीक है? इसमें से अच्छा नीचे जितना 10 लिखा हुआ है तो उसका 10 पार्ट करना होगा आपको, है ना? अब 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 इक्वल पार्ट होना चाहिए, ठीक है? अब ये 10 पार्ट हो गया। हम इक्वल पार्ट नहीं कर पाए और इसमें से आपको वही क्या करना होगा? 100 पार्ट करना होगा। कितना पार्ट करना पड़ेगा? 100 पार्ट करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं हुआ क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ही हुआ। चलो एक और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 10 हो गया। ठीक है? अब नीचे भी उतना ही पार्ट करना पड़ता है, आपको पता होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ले, फिर छोटा हो गया। दिमाग खराब। अब हो गया। ऐसा समझ लो, ठीक है? दोनों बराबर चॉकलेट समझो, दोनों बराबर चॉकलेट समझो। इसमें बस 10 ही पार्ट किए हैं, इसका 10 पार्ट किए हैं और इसका 100 पार्ट किए हैं। अब इस 100 पार्ट में आपको 1 पार्ट देगा, 100 पार्ट में 1 पार्ट देगा और 10 पार्ट में 1 पार्ट देगा, तो किसका चॉकलेट का साइज़ बड़ा होगा? इस 10 पार्ट में से 1 पार्ट आपको देगा या इस 100 पार्ट्स में से 1 पार्ट देगा, तो किसका बड़ा होगा? तो सिंपल सा है कि इसका बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा। तो इधर 0.1 बड़ा होगा। ऐसा बार-बार नहीं करना है, समझाने के लिए बस फ़ील के लिए किया करवाएँ हैं। आपको तो उसके बाद तो फिर आपको सिंपल देखना है, जैसे 2.32 है और इधर आपको देखना है कि कौन बड़ा होगा 1.99 में। सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट्स को देखना होता है, इंटीग्रल पार्ट जिसका बड़ा, वही नंबर बड़ा। तो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट्स 2 बड़ा है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये बड़ा हो जाएगा। इतना सिंपल है। लेकिन हम इसमें थोड़ा-सा फ़ील लेने के लिए आपको समझाए थे। जैसे अब 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है 16.123 और 16.12300। अच्छा देखो यहाँ पे 16 के बाद इंटीग्रल पार्ट दोनों सेम है ना? 16 16 दोनों सेम है, इधर 123 है, इधर 12300 है। लेकिन अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि बाबू अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर का कितना भी जीरो बैठा दो, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसमें भी 2 जीरो बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो अब दोनों तो बराबर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में, सी में, सी में सॉरी। डी में क्या हो जाएगा? देखो 252 252.9111 फिर कितना है 252.099। ठीक है? अब देखो इंटीग्रल पार्ट देखना 252 इधर भी 252 बराबर है। इधर 9111 है, इधर 0.99 है। अब देखो इधर 4 डिजिट है, इधर लेकिन आपको पॉइंट के बाद वाला नंबर देखना। पॉइंट के बाद वाला इधर 9 है, इधर पॉइंट के बाद वाला 0 है। ज़ाहिर-सी बात है बड़ा कौन हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। जैसे ही उसके बाद वाला नंबर को चेक करना, उसके बाद वाले नंबर को चेक करना, ऐसे करके आप चलेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ई नंबर में देखते हैं 13.99 है और इधर 14 है। तो 14 के बाद पॉइंट लगा दो, 0 लगा दो, हो गया लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया, 0 लगा दिए। लेकिन है तो ये 14 ही, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इंटीग्रल पार्ट इधर 13 है, इधर इंटीग्रल पार्ट 14 है। तो बताओ कौन बड़ा हो गया? ज़ाहिर-सी बात है, ये बड़ा हो गया। एफ नंबर में, एफ नंबर में 8.431 और ब्रैकेट में 8.413। ठीक है? देखो इंटीग्रल पार्ट्स बराबर है, इंटीग्रल पार्ट इधर भी 8 इधर भी 8 फिर 4 है, इधर भी 4 इधर भी 4 इधर 3 है, इधर 1 है। तो ज़ाहिर-सी बात है कौन बड़ा हो जाएगा? 3 वाला बड़ा हो जाएगा। ऐसे करके चेक करते हैं। इधर हम 0.01 थोड़ा-सा समझा दिए ताकि आगे जो जब हम बोले तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे मतलब आप सीख गए होंगे कि इसको कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हाँ, तो जैसे यहाँ पे हम बताने वाले थे, जैसे आपको क्या करना है कोई डेसिमल नंबर, तो सबसे पहला उसका क्या करना है इंटीग्रल नंबर को देखना है ना? इंटीग्रल नंबर में कौन बड़ा है? इंटीग्रल नंबर में कौन बड़ा होता है, ठीक है? इंटीग्रल नंबर में कौन बड़ा है? फिर दूसरा स्टेप में क्या है? डेसिमल के बाद डेसिमल के डेसिमल के बाद वाले प्लेस पर, है ना? बाद वाले डेसिमल के बाद वाले प्लेस पर कंपेयर करना है। कंपेयर करना है, तुलना करना है, ठीक है? कंपेयर करना है।
तो जैसे ही आपको आ जाएगा, सब जैसे आप मान लीजिए एक एग्जांपल हम दे देते हैं, जैसे 362, ठीक है? 0.085 और यहाँ पे है 362.058, है ना? तो ऐसे करके। तो सबसे पहले दोनों में इंटीग्रल नंबर चेक करना है, दोनों का इंटीग्रल नंबर सेम है, फिर पॉइंट के बाद एक-एक प्लेस को जोड़ना है, जैसे यहाँ 0 है, तो यहाँ भी 0 है, दोनों बराबर है, इधर 8 है, इधर 5 है, तो 8 वाला बड़ा हो गया, बात तो खत्म। इतना ही आपको करना है, ठीक है? नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 में क्या है? राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर लिखने का सिंपल एकदम बहुत बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले आप इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। तो हम तो वही करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है और यहाँ पे 4 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे ना, सबको 4 डिजिट में लिखेंगे। जो सबसे बड़ा बड़ा लाइक फ्रैक्शन सॉरी फ्रैक्शंस में है, उसमें करेंगे कन्वर्ट। तो इधर देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2.0 लिख सकते हैं, तब तो 4 डिजिट हो जाएगा, है ना? फिर 2.001 है और एक 0 लगा देंगे, 4 डिजिट हो गया। 2.003 है, उसके बाद एक पॉइंट लगा देंगे, खत्म। फिर 2.00004 है, इसमें तो है ही 4 डिजिट। अब ये सभी क्या हो गया? लाइक डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। अब इसको आराम से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट नहीं कर सकते? देखो, अब हम सबका इंटीग्रल पार्ट सेम है, फिर इधर 0 है तो सब में 0 ही है ना? सब में 0 ही। फिर इधर 1 है, इधर 0 है, इधर 0 है, इधर भी 0 है, तो 1 वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। 1 वाला क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। तो इसको हम सबसे बड़ा रखना है तो 4 रख देते हैं ऊपर में। फिर इस सब में चेंज कंपेयर करेंगे, 1 है थर्ड प्लेस पे, ये 3 है, तो 3 वाला बड़ा हो जाएगा और इधर तो 0 है, तो ये 3 नंबर बड़ा हो जाएगा। फिर उससे बड़ा कौन हो जाएगा? 2, ये वाला बड़ा होगा और ये लास्ट में 4। तो इसको लिखने के लिए असेंडिंग ऑर्डर बोला है ना, तो छोटा से सबसे पहले छोटा से लिखेंगे ना, तो कैसे लिखेंगे? 2.0004, उससे बड़ा कौन है? 2.001 और उससे बड़ा कौन है? 2.003 और उससे बड़ा कौन है? 2.01। कितना आंसर हो जाएगा आपका? नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। बाद में आपको देखने के बाद ही पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। लेकिन हम डेसिमल फ्रैक्शन में इसलिए कर लेते हैं ताकि हमको कोई परेशानी ना हो, गलती होने का कम चांस हो। जैसे 345 है, 345.05। अच्छा, इसमें चेक तो नहीं किए, सबसे हाईएस्ट ये लग रहा है ना? ये वाला नंबर 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट में सबसे सबको चेंज करेंगे। 345.050 लिख देते हैं इसको। फिर 34.080 लिख देते हैं। फिर 345.009 लिख देते हैं। फिर 123.123 लिख देते हैं। इधर 3 डिजिट तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, सबसे छोटा वाला को चूज करना है, तो जाहिर सी बात है इंटीग्रल नंबर देखेंगे। 34 है इधर, यहाँ 123 है, यहाँ 345, 345, तो सबसे छोटा 34 वाला हो जाएगा, है ना? इसमें तो अभी चेक भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसका इंटीग्रल पार्ट ही छोटा है। तो 34.08 इतना ही था। फिर इससे बड़ा 123.123 हो जाएगा। इससे बड़ा, अब इस दोनों में चेक करना है। देखो, यहाँ पे 345 है, यहाँ भी 345, इसके बाद 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, तो जाहिर सी बात है 5 वाला बड़ा होगा तो छोटा ये वाला होगा, तो पहले छोटे वाले को लिखेंगे 345.009 और उससे बड़े लिख देंगे 345.05 और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? उम्मीद करते हैं समझ ही गए होंगे। नहीं देखे तो फिर से एक बार पीछे करके देख लीजिए, है ना? आप लोग लाइक नहीं करते मेरे वीडियो को। प्लीज, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर किया कीजिए, है ना? सब्सक्राइब मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे आपको नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा वो आपका है ना? लेकिन लाइक करेंगे तो थोड़ा मेरा फायदा है, इसलिए आप प्लीज बस लाइक कर दिया कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सेम टू सेम, बस डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, आपको वही करना है। सबसे पहले लाइक डेसिमल फ्रैक्शन में करना है, लेकिन यहाँ पे 2.37 है, 0.43 सब में बराबर है, तो सिंपल है, हम लोग को लिखना है 26.37, 46.43 और 60, अरे हाँ, 64.43
और 26.12। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा। इंटीग्रल पार्ट चेक करेंगे, 26, 46, 64, 26, तो 64 वाला बड़ा है। 64 वाला बड़ा है तो जाहिर सी बात है 64.43 हो जाएगा। उससे छोटा कौन होगा, 46 वाला 46.43। उससे छोटा कौन होगा, 26, 26 दोनों में सेम है, इधर 3 है इधर 1 है, तो 3 वाला बड़ा होगा 26.37। उससे छोटा कौन है, 26। अच्छा ये ऐसे एरो देते हैं, जो बड़ा होता है ना उसके उधर घुमा देते हैं, 26.12। फिर इसी तरह बी नंबर आंसर में देखते हैं। इसमें डेसिमल फ्रैक्शन सबका अलग है। देखो यहाँ पे इस वाले नंबर का देखो, ये लास्ट वाले नंबर का 3 डेसिमल के बाद 3 प्लेस है, तो 3 प्लेस सबको कर देंगे, तो 310.8 पर 20, फिर 31.080, फिर 31.880, फिर 310.008। जाहिर सी बात है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल सॉरी इंटीग्रल पार्ट को चेक करेंगे, तो इधर 310 है और इधर भी 310 है, उसके बाद इधर 8 है, उसके बाद इधर 0, तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा नंबर ये वाला हो गया है ना, ये वाला सबसे बड़ा नंबर हो गया, तो इसी को सबसे पहले लिख देंगे आंसर में 310.8, है ना, 8 ही तो है। हम डबल जीरो तो अपना लाइक डेसिमल फ्रैक्शन करने के लिए दिए थे। उससे बड़ा ये वाला नंबर हो जाएगा 310.008 हो जाएगा। उससे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, देखो 31 पॉइंट, इधर 0 है इधर 8 है, जाहिर सी बात है ये वाला बड़ा होगा, तो 31.88, और उससे छोटा 31.08 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स फ्रैक्शंस एज फ्रैक्शनल नंबर। अच्छा, अब आया ना असली मजा, अब आपको फ्रैक्शनल नंबर में चेंज करना है। यहीं से आप धीरे 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 डेसिमल का क्या हार्डनेस की तरफ नहीं, डेसिमल को आप समझने लगेंगे। अच्छा पता है डेसिमल सिस्टम सबसे पहले कहाँ था, भारत ही दिया था पूरे दुनिया को डेसिमल सिस्टम, और जीरो कौन दिया है, भारत ही दिया है। सोचो हम लोग कितने विद्वान थे मैथ में। ए मतलब दुनिया में किसी को नहीं पता था ये डेसिमल का और जीएस जीरो का यूज, मतलब जीरो का यूज मतलब कोई जानता ही करता ही नहीं था। डेसिमल और जीरो इसको कौन दिया है, इंडिया। पूरी दुनिया को कौन दिया है, इंडिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डेसिमल फ्रैक्शन से फ्रैक्शनल फ्रैक्शन में लाना है तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, 0.1 है, कोई बात नहीं। इसमें बस डेसिमल को हटाना होता है, डिनोमिनेटर में लिखना होता है, तो ऊपर 1 लिखेंगे। अब नीचे कितना लिखेंगे, तो डेसिमल के बाद कितना प्लेस था, सर डेसिमल के पास एक प्लेस था, तो एक एक पर एक जीरो लगा दीजिए। डेसिमल के बाद जितना प्लेस होता है ना उतना जीरो लगाना होता है 1 पर। सब में 1 ही लिखते हैं, बस इसमें जीरो लगाना होता है जितना डेसिमल के बाद प्लेस होता है। ठीक है, बी नंबर में देखिए 0.23, तो सेम इट इज ऊपर वाला नंबर को ऊपर उतार देना है, 23 लिख देना है, क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू नहीं। नीचे डेसिमल के बाद कितना पॉइंट प्लेस है, तो 2, तो 2 जीरो लगा दीजिए 1 पर। किस पे, 1 पर, ये भूलना नहीं है। अब सी नंबर में देखिए 0.357 है, 0.357, ठीक है, ऊपर वाला नंबर लिख देते हैं 357 ऊपर में, और इधर 1 पे कितना जीरो लग जाएगा, डेसिमल के बाद 3 प्लेस है, तो 3 जीरो लगा देंगे, हो गया खत्म। हाँ खत्म। इसे देखिए 4 डी नंबर में देखिए कितना है, 5.4567, तो ऊपर में तो उसे ही लिखना है 54567, ऊपर में तो ऐसे ही लिखना, नीचे कितना लिखना है, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 4 जीरो है, 1 2 3 4 4 जीरो हो गया खत्म। ई नंबर में क्या है, 12.05, 12.05, तो ऐसे लिखना है, ऊपर वाले सारे नंबर को लिखना होता है आपको, 1205 पूरा पूरा, और डेसिमल का कितना प्लेस है, तो 100। लेकिन पता है ई नंबर में जो है ना आपका आंसर ये भी हो सकता है, अब ये डिवाइड भी कर सकते हैं। अच्छा हम लोग पढ़े थे ना काटने वाला, कॉमन डिवीजन से ऊपर नीचे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को काटते हैं, यहाँ पे भी काट सकते हैं, है ना। इसका आंसर ये भी हो सकता है, और हो सकता है आपके सर या आपकी मैम ये भी बता सकते हैं कि देखो बाबू इसको 5 से डिवाइड करो
तो ये 20 टाइम्स में आएगा, फिर ऊपर वाला 5 टू जा 10, 5 फोर जा 20, 5 वन जा 5, 241 बाय 20 भी आंसर आ सकता है, आ सकता है। ऐसा कह सकती है आपकी मैम, लेकिन आंसर ज्यादातर यही होता है 1205, क्योंकि इसमें सिंपल है ना, डेसिमल फ्रैक्शन से फ्रैक्शनल नंबर में करना है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14। अरे यहाँ आ गया हम लोग का 3 बिंदु, 3 बिंदु आ गया, मतलब 3 पॉइंट आ गया, मतलब ये एक्सरसाइज खत्म होने वाला है। तो एक्सरसाइज 14 में ये लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक भी जो लाइक नहीं किए हैं प्लीज लाइक कर दीजिए, है ना, नहीं तो आपको पाप लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? अब राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन नंबर एज डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है, कोई बात नहीं सर, ये तो बहुत आसान है। उसमें पॉइंट से जीरो लाए थे, इसमें जीरो से पॉइंट को डालेंगे। 9/10, इसको क्या कैसे लिखेंगे? 9/10 को ऊपर वाले नंबर को एज इट इज लिख दीजिए। नीचे एक जीरो है तो पीछे मतलब इस नंबर से देखो, जब भी हम ऐसा बोले ना पीछे से काउंट करना, जैसे 8 6 7 3, ऐसा कुछ भी बोले ना तो पीछे से बोलेंगे, तो इसका मतलब इस साइड से, वंस प्लेस से इधर जाना है। ये नहीं कि इधर से इधर चल जाना है, इधर नहीं, इधर पीछे से। ठीक है, पीछे से मतलब वंस टेंस हंड्रेड से। तो यहाँ पे वंस प्लेस के बाद एक जीरो लगा, पॉइंट लगा देना है। और फिर पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो जीरो लगा देना है, खत्म। यही आंसर हो जाएगा आपका। 11.100 है, कोई बात नहीं सर, 11 तो लिखेंगे ही पहले, पीछे से दो पॉइंट, दो नंबर, दो डिजिट के बाद, पीछे से दो डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है, 1 2, यहाँ पे डेसिमल लगा दो, कुछ नहीं है तो जीरो लगा दो, खत्म, 0.11। सी नंबर में देखिए, 17 बाय 1000, 17 बाय 1000, कोई बात, 17 लिखेंगे पहले, 17 लिख दिए, पीछे से तीन डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 2, अब तो नंबर ही नहीं है, अरे नंबर नहीं है तो जीरो लगा दो ना, आगे दम जीरो लगाने से कोई फायदा है क्या? नहीं। तो अब आ गया 1 2 3, 3 आ गया, अब पॉइंट लगा दो, फिर भी कुछ नहीं है तो जीरो लगा दो, खत्म, कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर डी में देख लो, डी इधर बना देते हैं थोड़ा ऊपर में, 31 बाय कितना है, एक पे चार जीरो, 1 2 3 4, 31 लिखेंगे सबसे पहले। सर ये तो 1 2 ही है, यहाँ पे चार जीरो के चार पॉइंट, चार नंबर के बाद, चार डिजिट के बाद हमको डेसिमल लगाना, तो दो जीरो लगा दो, अब हो गया 1 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद क्या लगा देना, पॉइंट, और इधर जीरो। समझ गए? नहीं समझे क्या? ऐसे ही बनाया जाता है, नहीं समझे तो फिर से पीछे देख के समझे। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, चेंज नहीं हुआ, सही ही है, बस इसको बनाने का सबका तरीका अलग अलग है, इसलिए इसको थोड़ा क्या कहते हैं, चेंज हो गया। अब जैसे देखो, यहाँ पे 3 होल 19/100 है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। जब भी होल वाला नंबर होता है ना, बस यहीं पे पॉइंट लगता है, यहीं पे पॉइंट लगता है, इसका आंसर हो जाएगा 3 पॉइंट, ठीक है। और ये 19 को 1/9, इतना ही लिखना होता है, सेम टू सेम ऐसे ही लिखना, 3.1। अब बोलेंगे नहीं सर, इसको मल्टीप्लाई करो पहले, फिर इसमें ऐड करो, अरे 100 + 3 मल्टीप्लाई 300 होगा, 319 हो जाएगा, 319/100। अब फिर आप करोगे क्या, 319 लिखोगे, फिर बोलेगे सर दो डिजिट है नीचे में, दो जीरो है, तो पीछे से दो डिजिट काउंट करेंगे, 1 2, और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, अरे वही आंसर हो गया, वही आंसर हो गया। जैसे सही लगे आप वैसे कर लो, ठीक है। तो बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि नए वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।